भाई आइडिया आनी चाहिए भाई। क्या भाई साहब प्रेस वार्ता रखी गई है, क्या कारण है पूरा बता सकते हैं? हाँ, ये जो जैन धर्म के 22 तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ है, उनकी मोक्ष स्थली है गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में गिरनार पर्वत पर, जिसके शास्त्रों में भी साक्ष्य उपलब्ध है। 2400 वर्ष पुराने शास्त्र 1874 में ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स वर्गीस ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेखित किया है कि यहाँ जैनों का ये तीर्थ स्थान है। यहाँ पर नेमिचरण बने हुए हैं, यहाँ पर झंडा लटका हुआ है, यहाँ पर दिगंबर जैन मुनि बैठे हुए हैं, जिनके आधार पर 17 फरवरी 2005 में न्यायालय ने, माननीय उच्च न्यायालय ने भी एक फैसला दिया, जिसमें उन्होंने ये माना है कि यहाँ पर जैनियों का भी अधिकार है और जो भी कोई साक्ष्य हैं वो न्यायालय में प्रस्तुत भी किए जा चुके हैं और आगे भी प्रस्तुत किए जाएंगे। परंतु जिस तरह से 7 अक्टूबर और 28 अक्टूबर 7 अक्टूबर की प्रेस वार्ता में महेश गिरी ने और 28 अक्टूबर को एक धर्म सभा में जिस तरह से एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ जहर उगला, नफरत भरी भाषा का उपयोग किया और अपने अनुयायियों को जैन संप्रदाय, जैन समाज के खिलाफ भड़काया, वो शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा जब किसी संप्रदाय के खिलाफ अति अल्पसंख्यक, अहिंसक, शांतिप्रिय, अहिंसक जैन समाज के खिलाफ इस तरह से भड़काऊ भाषण का प्रयोग किया गया और उसके विनाश की कामना की गई। ये प्रकरण वर्तमान में शुरू हुआ 1 अक्टूबर 2023 से, जब कुछ जैन धर्मावलंबी वहां पर यात्रा करने के लिए गए। क्योंकि न्यायालय ने सुरक्षा की बात 2005 के आदेशों में कही थी, तो उन्होंने पूर्व में भी पुलिस प्रशासन को सूचना दी ताकि उनकी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की जाए। परंतु जब वो 1 अक्टूबर को वहां यात्रा करने के लिए गए और जैसे ही 5वीं तोप पर उन्होंने वहां प्रवेश किया, नेमिनाथ भगवान की जय बोली, तो वैसे ही वहां बैठे व्यक्ति ने पूर्व की तरह वहां पर तलवार और चिमटे से जानलेवा हमले का प्रयास किया। और जब यह वीडियो वायरल होता देखा तो महेश गिरी ने अपने उस व्यक्ति को बचाने के लिए 7 अक्टूबर की एक प्रेस वार्ता की कि उन्हें जैन धर्मावलंबियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए, नेमिनाथ की जय बोलने के लिए। और न जाने कितने उन्होंने अनर्गल आरोप लगाए कि ये अहिंसा की बात करते हैं पर हिंसक है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अगर वो हिंसक होते जैन समाज के लोग तो आप कभी कब्जा ना कर पाते। परंतु हम शांति में, अहिंसा में विश्वास रखते हैं, जिसकी नज़ीर आप लोगों ने अभी पिछले समय शिखर आंदोलन में भी देखी कि लाखों लाख आदमी सड़कों पर रहा पर कहीं माचिस की तिल्ली तक नहीं जली। ये शोध का विषय बना कि कैसे आंदोलन किया जाता है, हिंसक आंदोलन। उस समाज के खिलाफ उन्होंने 7 अक्टूबर को जो प्रेस वार्ता बुलाई, उसमें कहीं ना कहीं वो ऐसे बयान दे गए जहां वो अपने बयानों में खुद ही फंस गए। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि आप पहले जो आए थे उनसे पूछ लीजिए कि 5वीं तोप से 4थी तोप पर नहीं आ पाते थे, उनका कार्यक्रम कर दिया जाता था। तो क्या यह कार्यक्रम वही था जो 1 जनवरी 2013 को मुनि श्री प्रबल सागर जी महाराज पर चाकुओं से जैसे जानलेवा हमला कर उनको मरणासन्न कर दिया गया? और हम पूर्व में भी कहते रहे, पूर्व की भी वीडियो है जब वहां पर जानलेवा हमले किए गए। उन्होंने इस बात को स्वीकारा, उसी की कड़ी में उस दिन भी जो है जानलेवा हमले का प्रयास किया गया। क्या मांग है आपकी? अब हमारी मांग यह है कि जिस तरह से उन्होंने, और उसके बाद अपने आप को बयानों में फंसता थे, उन्होंने 28 अक्टूबर की जो धर्मसभा बुलाई उसमें भी जैनम भवतु विनाशनम और न जाने कि इनको घसीट कर ले आएंगे, वो कानून व्यवस्था को तार तार कर देने वाली बात है। उन्होंने ये कहा कि हमारे पास ऐसी सेना है जिस पर किसी शासन प्रशासन का नियंत्रण नहीं है, अगर वो निकल पड़ी तो न जाने क्या हो जाएगा। उसका प्रारूप देखिए, उसका प्रारूप हमारी वीडियो में है। और एक चीज और उन्होंने ये कहा कि एक बयान उन्होंने दिया कि हमारा नागे साधु का धड़ अलग हो जाए तो भी वो ऊपर तक पहुंच जाएगा, जिसका उन्होंने बाद में हो सकता है कि तोड़ मोड़। अगर उनके बयान से भी हम देखें तो उन्होंने कहा कि अगर हमारे नागा साधु का सर धड़ से अलग हो जाए तो भी उसका धड़ सफाया करता हुआ ऊपर तक पहुंच जाएगा। तो जब आप बैनर में ही लिख रहे हैं कि जैन समाज के विरोध में ये हमारी सभा है, तो आप किसका सफाया करने की बात कर रहे हैं? और वो सेना जो आपकी सेना है, अगर वो निकल गई तो किस हद तक जाएगी? हम भारत सरकार से और गुजरात सरकार से ये मांग करते हैं कि जिस तरह से एक अति अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ खुलेआम मंच से ये बात कही जा रही है, कृपया वो संज्ञान लें और आपराधिक मामलों में, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने में, शांति भंग करने में और वैमनस्य फैलाने में, एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय के खिलाफ उतारने में उनके खिलाफ धाराएं हों और उन पर कार्रवाई हो। और इस बात का अभी हमें बड़ा हैरानी भी है कि वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में होना बताते हैं, विश्व हिंदू परिषद के संपर्क में होना बताते हैं, संघ के संपर्क में होना बताते हैं, पर 1 महीने से ज्यादा हो गया, अभी तक किसी ने भी आधिकारिक रूप से
ना तो उसकी भर्त्सना की, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की। तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि क्या वो उनके इन बयानों से सहमत हैं जो अभी तक वो लोग चुप हैं। अब इस टिप्पणी को लेकर जैन समाज का कोई आगे एक्शन होगा, कुछ आगे अभी रणनीति कल बनाई गई है? 400 साधुओं ने कल एक साथ मिलकर के एक बड़ी सभा करी है। बोलिए आप बताइए। अभी कल ही जो है सौरभ जी के संचालन में लगभग 400 साधुओं ने, ज्ञानमती माता जी और जितने भी हमारे शीर्ष साधु हैं, सबकी उसमें मीटिंग हुई है और आगे इसको एक बड़ा आंदोलन के रूप में इसको हम ले जाएंगे अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ठीक।